खराब, गुणवत्ताहीन, अधूरी सड़कों के नाम से पंधाना विधानसभा पहले से ही बदनाम हो चुका है। उसके बावजूद भी भाजपा की पंधाना विधायक छाया मौर्य इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। दिन शुक्रवार को ग्राम आरूद के मीसाबंदियों द्वारा पंधाना एसडीएम दीक्षा भगोरे को ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन ग्राम आरूद से रुस्तमपुर मार्ग जो कि 7 किलोमीटर का है उसे बनाए जाने को लेकर दिया गया है। ग्राम आरूद के लोकतंत्र सेनानी यानी मीसाबंदी पिछले 7 सालों से इस सड़क निर्माण को लेकर जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत करा चुके हैं, परंतु उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर ज्ञापन देने पहुंचे मीसाबंदियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि यह सड़क जल्द नहीं बनाई गई तो सभी स्वतंत्रता सेनानी धरने पर बैठ जाएंगे और आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। भाजपा का एक बड़ा वोट बैंक ग्राम आरूद के मीसाबंदी है और यदि भाजपा के शासन में भाजपा की विधायक छाया मौर्य उनकी सुनवाई नहीं कर पा रही है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि पंधाना विधानसभा क्षेत्र की आम जनता के क्या हाल हो रहे होंगे। यदि ग्राम आरूद के मीसाबंदी सड़क को लेकर धरने पर बैठते हैं तो भाजपा विधायक, खंडवा सांसद से लेकर पूरी भाजपा पार्टी की प्रदेश में किरकिरी होना तय है। बताया जाता है कि सड़क ना बनाए जाने को लेकर नारा स्वतंत्रता सेनानियों ने 15 अगस्त को पंधाना विधायक छाया मौर्य के हाथों सम्मान तक लेने से इनकार कर दिया था, जिसे लेकर ग्राम आरूद में विधायक छाया मौर्य की जमकर किरकिरी भी हुई थी। हम यहाँ से आरूद से रुस्तमपुर हाईवे को जोड़ने के लिए कई बार हमने विधायक सांसदों को आवेदन दिए पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और 15 अगस्त के रोज सम्मान करने आए तो हमने इस विधायक जी का और तहसीलदार साहब को बोला कि हम स्वागत नहीं कराते। हमको लोग गांव वाले गालियां दे रहे हैं कि आपसे इतना रोड तो बन नहीं रहा है और सांसद विधायक को हम 5-7 साल से इनके आवेदन दे के थक गए हैं। अब नहीं रोड पास हुआ तो हम नवरात्रि के बाद धरना अनशन करेंगे और हमने एसडीएम साहब को भी अभी दे दिया आवेदन। अभी वर्तमान विधायक छाया मौर्य को आपने बताया? हाँ बताया और छाया मौर्य जी को भी कई बार बता दिया है। क्या कहना पड़ता है उनका? वो बोले कि कराऊंगा, प्राथमिकता है, पर वो कुछ हो नहीं रहा है उसका। मतलब वो भी काम नहीं कर वो भी काम नहीं कर रहे। ज्ञानेश्वर पाटिल जी को भी कई बार हमने आवेदन दे चुके हैं। जनप्रतिनिधि भी नहीं ध्यान दे रहे हैं और ये अपने शासकीय स्तर पर भी हम एसडीएम को पहले एक आवेदन दे के गए हैं। यहाँ पर पंधाना कितने किलोमीटर का मार्ग है? मार्ग 10 किलोमीटर का है। तो उससे मतलब कहीं न कहीं हाईवे से जोड़ने की वो हाईवे से जोड़ने का भी है और वहाँ मुख्यमंत्री का विद्यालय भी बन रहा है, तो हमारे गांव के विद्यार्थी वहाँ सीधे रुस्तमपुर चले जाया करेंगे। हमारी मुख्य समस्या है आरूद से रुस्तमपुर जो रोड है वो बहुत खराब स्थिति में है, जिसमें आरूद की 75% खेती आती है। तो यदि यह रोड नहीं बना तो अगले चुनाव में सभी ग्रामवासियों का मत है कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो हमारी सख्त से जरूर मांग है कि जल्दी से जल्दी इस रोड का निर्माण किया जाए कि हम, क्योंकि हमको किसानों को आने जाने में बहुत सुविधाजनक हो जाए। इससे हमारी मांग है। ये कब से आपकी मांग है? ये विगत 7 वर्षों से हम सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को बता रहे हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब जन बोलते हैं कि बस बन जाएगा, जिसका अभी तक हम समस्या को भुगत रहे हैं। तो ये जो बता रहे हैं कि गांव वाले भी अब नाराज होने लगे आपसे, इसका क्या मतलब? पूरे ग्रामवासियों का आक्रोश है इस पर कि यह रोड बनना चाहिए। सभी का लोकतंत्र सेनानी मीसाबंदियों पर सभी ग्रामवासियों का जो यह रहता है कि यह कुछ बोलते नहीं, समस्या बताते नहीं, तो इसलिए हम सभी आरूद से ग्रामवासी आए हैं यहाँ पर, मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानी। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आरूद से रुस्तमपुर का रोड बन जाए ताकि ग्रामवासियों को आने जाने में अच्छी सुविधा हो। और अगर नहीं बना तो ग्रामवासी अगले बार चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय ले लेंगे। इसके अलावा क्या आप अभी जो हड़ताल की बात चल रही थी उसमें क्या आपका? ये भूख हड़ताल पर मीसाबंदी बैठने के लिए ये हो जाएंगे, बाधित रहेंगे और पूरे ग्रामवासी बैठ जाएंगे।